हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है नागिन माँ की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नागिन माँ की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में नरगिस नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। नरगिस की माँ का कई सालों पहले देहांत हो गया था। दूसरी तरफ बुरी संगत में पड़कर नरगिस के पिता को शराब पीने की आदत पड़ गई थी। इस वजह से बेचारी नरगिस अपना गुजारा करने के लिए लोगों के घरों में बर्तन मांजना शुरू कर देती है। उसी गांव में शराब बेचने वाली रोशनी नाम की एक बुरी औरत रहती थी। धीरे धीरे रोशनी नरगिस के पिता पर डोरे डालकर उन्हें अपने जाल में फंसा लेती है और उनसे शादी कर लेती है। इस बात पर नरगिस को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अपने पिता के डर से वो कुछ नहीं कर पाती। दूसरी तरफ घर आते ही रोशनी नरगिस पर हुक्म चलाना शुरू कर देती है और साथ ही नरगिस की सारी कमाई भी जबरदस्ती उससे छीन लेती है। फिर एक दिन नरगिस रोशनी से अपना खर्च के लिए कुछ पैसे मांगती है। आज मुझे अपनी एक सहेली के घर पर उसके जन्मदिन पर जाना है। मेरे पास पहनने के लिए एक भी अच्छे कपड़े नहीं हैं, सब के सब पुराने हो चुके हैं, इसलिए मुझे कुछ पैसे दो। मैं अपने लिए नई ड्रेस खरीदना चाहती हूँ। ये सुनकर रोशनी भड़क उठती है। बड़ी आई नया ड्रेस पहनने वाली, मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली। तेरे पास जो फटे पुराने कपड़े हैं उन्हीं से अपना काम चला, समझ गई ना? चल जा यहाँ से। नरगिस अपने पिताजी से इस बात की शिकायत करती है, लेकिन उसके पिताजी रोशनी के रंग में पूरी तरह रंग चुके थे। अरे बेकार में नए कपड़े खरीदकर पैसे क्यों बर्बाद करना चाहती है? तेरे पास जो पुराने कपड़े हैं उन्हें ही पहनकर चली जा। पिताजी, आप रोज शराब पीने में ढेर सारे पैसे उड़ा देते हैं और मुझे एक ड्रेस के लिए तरसा रहे हैं, ये ठीक बात नहीं। नरगिस का जवाब सुनकर रोशनी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और एक डंडा उठाकर नरगिस की पिटाई करने लगती है। ये लड़की कुछ ज्यादा ही हद से आगे बढ़ रही है, इससे काबू में रखना होगा वरना एक दिन ये हमारे सर पर नाचेगी। इस तरह रोशनी नरगिस की खूब पिटाई करती है। दूसरी तरफ नरगिस के पिताजी भी रोशनी का साथ नहीं देते। इस तरह बेचारी नरगिस की जिंदगी पूरी तरह दुखों से भरी थी। फिर कुछ दिन बाद, सुनो, आज मुझे हमारे गांव का बनिया भजन लाल मिला था, वो नरगिस से शादी करना चाहता है। सबसे मजे की बात तो ये है कि हमें दहेज नहीं देनी पड़ेगी, उल्टा भजन लाल नरगिस से शादी करने के बदले हमें 2 लाख रुपए देगा। ये सुनकर नरगिस के पिताजी खुश हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम कल ही नरगिस की शादी भजनलाल से तय कर देते हैं। तभी वहाँ नरगिस आ जाती है। नहीं नहीं, मैं उस बूढ़े से कभी शादी नहीं करूंगी। तुम दोनों अपने फायदे के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। रोशनी नरगिस की चोटी पकड़ लेती है। मेरी बात कान खोलकर सुन ले, अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुझे धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, मुझे घर से बाहर निकलना मंजूर है, लेकिन उस बुढ़े से शादी नहीं करनी मुझे। इतना कहकर नरगिस घर छोड़कर चली जाती है। तुम चिंता मत करो, 2-4 दिन भूखी प्यासी भटकने के बाद इसकी अक्ल ठिकाने आ ही जाएगी और ये वापस लौट आएगी। दूसरी तरफ नरगिस गांव के पास वाले जंगल में चली जाती है। चलते चलते नरगिस काफी थक गई थी। तभी उसे अपने सामने एक कुआं दिखाई देता है। नरगिस कुएं के अंदर झांककर देखती है, उसे वहां कुछ मछलियां तैरती हुई दिखाई देती हैं। अपनी भूख मिटाने के लिए नरगिस मछलियों को पकड़ने के लिए कुएं के अंदर उतरने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी में जा गिरती है। नरगिस को तैरना नहीं आता था और वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी अचानक वहां एक इच्छाधारी नागिन प्रकट हो जाती है और अगले ही पल कुएं का सारा पानी सूख जाता है। तभी नागिन नरगिस को हाथ पकड़कर उस कुएं के अंदर मौजूद दरवाजे के उस पार ले जाती है। वहां एक बहुत ही सुंदर कमरा मौजूद था, जिसकी दीवारें पूरी तरह सोने की बनी हुई थी।
नागिन नरगिस को एक चमकदार कुर्सी पर बैठा देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर थोड़ी देर के बाद, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगी और हमेशा एक माँ की तरह तुम्हारा ख्याल रखूंगी। इतना कहकर नागिन प्यार से नरगिस के सर पर हाथ फेरती है। ये देख नरगिस को अपनी माँ की याद आ जाती है और वो रोते हुए नागिन के गले लग जाती है। उसके बाद नागिन अपने कमरे से ढेर सारा खजाना निकाल लेती है और नरगिस के साथ उसके गांव में चली जाती है। फिर नागिन वहां एक बहुत बड़ी हवेली तैयार करवा लेती है और नरगिस के साथ रहने लगती है। हवेली में नरगिस का किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और वो रानी बनकर नागिन के साथ मजे से रहने लगती है। फिर एक दिन रोशनी नरगिस को देख लेती है। उसकी अमीरी देख रोशनी को बहुत जलन होती है। उसके बाद पैसों के लालच में आकर रोशनी हवेली में चोरी करने का फैसला कर लेती है। फिर एक रात रोशनी दबे पांव हवेली में दाखिल हो जाती है, लेकिन तभी नागिन उसे पकड़ लेती है। तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी दुष्ट औरत, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने बेचारी नरगिस पर बहुत अत्याचार किया है, अब मैं तुझे उसकी सजा दूंगी। इतना कहकर नागिन अपनी शक्ति से रोशनी के शरीर को छोटा बना देती है और उसकी चोटी में एक बड़ा सा पत्थर बांध देती है। अब तू इस घर में नौकरानी बनकर कैद रहेगी और सुबह शाम नरगिस की सेवा करेगी। तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, इस हवेली के बाहर नहीं निकल सकती। रोशनी नागिन की बहुत हाथ पैर जोड़ती है, लेकिन नागिन उसकी एक नहीं सुनती। उस दिन से रोशनी हमेशा के लिए नरगिस की नौकरानी बनकर हवेली में कैद हो जाती है। फिर नरगिस अपनी जिंदगी में खुशी से रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों नागिन माँ की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुष्ट और बुरे लोगों को एक ना एक दिन उनके किए की सजा भुगतनी पड़ती है। इसीलिए हमें कभी अपने फायदे के लिए किसी मासूम को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।